Yeah. Okay. Please don't annonate. I disabled. Okay. Great. Yeah. So that is site tag. Site tag is similar to this italic tag. For example, I write here session. Okay. And let's go live. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is they both are same. This session and this session. चेंजेस क्या है यहाँ पे हमने टैग चेंज कर दिया लाइक दिस इज इटालिक्स ऑफिशियल आई टैग एंड दिस इज साइट टैग so these are the there is no difference between in like tag but the difference is only in spelling. Okay, so yeah, let's continue to our day 2. Okay, day2.html, and here is our boilerplate. Day2 session, and yeah, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले कुछ एडवांस थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट टेबल्स यूजिंग HTML, हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स and all that things. So first of all, let's cover table, how to create table. So table, okay, so table क्रिएट करने के लिए जो बेसिक टैग है वो है हमारा टेबल, वही नाम है. एंड इसके अंदर हमारे पास अभी क्या डालना रहता है टेबल में. सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, हेडिंग्स आती है कि कौन से चीज होगी. फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा ले रहे हैं ऑफ लाइक सम स्टूडेंट्स का हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो उसका में फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल एंड देयर फोन नंबर, वो सारी चीजें चाहिए. सो फॉर दैट वी कैन यूज TH मींस टेबल हेडिंग, या T हेड मींस टेबल हेडिंग, एंड उसके अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा TH. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, उसके नीचे ले लिया मैंने इसको, यहाँ पे लिख दिया ईमेल, एंड उसके नीचे फोन. ओके, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे ले ली. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें विजिबल है, बट दिस इज नॉट लाइक टेबल. हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमने टेबल क्रिएट किया है. सो फॉर दैट वी नीड टू ऐड बॉर्डर्स इन द टेबल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 बॉर्डर रहती है, तो हमें यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं रहता है. सो हमें यहाँ पे बॉर्डर ऐड करनी पड़ेगी. तो उसके लिए यहाँ पे टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट आएगा बॉर्डर का, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा फॉर एग्जांपल 2. सो इट विल क्रिएट अ 2 पिक्सल बॉर्डर अराउंड द टेबल. तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कुछ कि ये टेबल जैसा है, बट अभी हमने हेडिंग ही ऐड करा है. अभी हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे, यानी कि अंदर से जो डेटा है वहां पे हम लोग स्पेस लाएंगे. तो उसके लिए यहाँ पे आएगा सेल पैडिंग. ओके, तो वो हमने फॉर एग्जांपल डाल दिया 3. तो थोड़ा सा कुछ अंदर से पैडिंग आ चुका है कि मतलब लाइक डिस्टेंस बना हुआ है सभी डेटा के आसपास. ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे टी हेड ऐड कर दिया. टेबल हेडिंग के बाद हमें टेबल का डेटा ऐड करना है. सो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्टली ऐड TR यानी कि टेबल रो, और उस रो के अंदर हमें टेबल का डेटा चाहिए, तो TD यानी कि टेबल डेटा. सो उसके अंदर हम डालेंगे फॉर एग्जांपल माय नेम रुपेश, माय ईमेल आईडी, नेक्स्ट इज ईमेल. सो हमें यहाँ पे ईमेल ऐड करनी है, तो फॉर एग्जांपल rupesh@gmail.com, and then my phone number. So yeah, this is not my original phone number, this is a random number, or else I can write only 0. Okay, so yeah, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है लाइक नेम, ईमेल एंड फोन नंबर. सो ये हमारा हो चुका फर्स्ट डेटा. नाउ लेट्स टेक सम अदर डेटा. so now let's take data from participants. For example, let's add Avnish data. Okay, yeah,
So the next row, we need to create the next row, and in that we will create a table data like Avnish, and after that we will add its his email ID, avnish@gmail.com, and the phone number. Okay, here is the phone number. So this is the data of Avnish. इस तरीके से हमने कुछ डेटा ऐड कर दिया. सो ये हो चुका हमारा टेबल. जस्ट अ सेकंड, सॉरी. सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब डेटा ऐड कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आगे एक और चीज करते हैं, एडिट का ऑप्शन ऐड करते हैं कि लाइक आप लोगों को डेटा को एडिट करना है. सो यू कैन डू दैट. एडिट. तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा एडिट का, जिसके अंदर हम दो चीजें देंगे, लाइक अपडेट और डिलीट. या तो डेटा को अपडेट करो या फिर डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, उस टाइप का. तो यहाँ पे हम करेंगे अपडेट एंड डिलीट. ओके, अपडेट एंड डिलीट. सो लाइक दैट. अब यहाँ पे एक इश्यू आप देख सकते हो कि लाइक एडिट का जो बॉक्स है वो सिर्फ अपडेट में ही आ रहा है, बट डिलीट के ऊपर वो पूरी ब्लैंक स्पेस है. सो फॉर दैट वी नीड टू यूज वन एट्रीब्यूट कॉल्ड कॉलस्पान. ओके, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉलस्पान. सॉरी, इन दिस एडिट के टेबल हेड के अंदर हम यूज कर सकते हैं कॉलस्पान, और उसको हम 2 कर देंगे तो फिर वो दो कॉलम्स को यहाँ पे मर्ज कर लेगा एक के अंदर. कि अब एडिट है उसके अंदर यहाँ पे 2 आ रहा है, एक अपडेट एंड डिलीट, वो उसके एडिट के अंडर में आ चुका है. सो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलस्पान का यूज करके कुछ ऐसे टेबल, कुछ अगर आपको ट्रिकी टेबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट से लाइक कॉलस्पान हो चुका. देन अगर आपको रो स्पान करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे रो स्पान का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है वो मेरा ही है, अवनीश वाला डेटा भी मेरा ही है, तो मैं यहाँ से सिर्फ अवनीश का नाम यहाँ से रिमूव कर दूंगा. तो आप देख सकते हो कुछ डेटा हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि जीमेल पहले आ जाएगा, देन फोन आएगा, और वो सारी चीजें हो जाएगी. सो फॉर दैट वी कैन यूज रो स्पान. तो यहाँ पे मैं एक रुपेश में डाल दूंगा रो स्पान करके 2, तो वो 2 रो को यहाँ पे कवर कर देगा इस तरीके से. एक रुपेश का ये 2 डेटा है, उसके 2 ईमेल आईडी है, 2 फोन नंबर है, उसको अपडेट एंड डिलीट करना है, लाइक दैट. सो वी कैन क्रिएट टेबल लाइक दिस ट्रिकी टेबल्स होंगे. सो कुछ कुछ चीजें एट्रीब्यूट आपको याद रखनी है जो बेसिक थिंग्स है, लाइक टेबल टैग के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टी हेड से हमें हेडिंग क्रिएट्स करने हैं कि कौन सा हेडिंग आएगा टेबल का. then we need to add data of that data. so for that we need to add rows. तो rows को ऐड करने के लिए tr का यूज होगा, and after that we need to add data. so tr के अंदर आएगा td यानी कि टेबल डेटा. इस तरीके से जितने भी डेटा है उसकी रोज उतनी रोज क्रिएट करते जाओ और उतने डेटा ऐड करते जाओ उसके अंदर. ठीक है, तो this is the example of table. let me add one heading. okay, yes, this is our table. एंड अगर आपको सेंटर करना है किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल मेरे को ये पूरा का पूरा टेबल है उसको ले जाना है इन द सेंटर. सो फॉर दैट वी कैन यूज सेंटर टैग. तो उसको जहां से भी सेंटर को स्टार्ट करना है वहां पे ऐड करना है, एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं. ओके, तो एज यू कैन सी हमारा पूरा टेबल जो है वो सेंटर में आ चुका है. तो इस तरीके से सेंटर टैग से आप सेंटर में ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल टेबल. आई गेस टेबल में देयर इज नो क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो सो यू कैन आस्क इन चैट. Okay, cool, no questions. Right, let's move forward to the forms. So now we are going to create forms. Okay, एंड मैं अभी के लिए जो ये टेबल का कोड है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ.
and okay, yeah. If you want to add color, so for that you can use BG color, Deepak. Let me check. I am not sure because CSS के through हम लोग easily color दे सकते हैं. So for that I haven't used any type of attributes like red. So I guess ये work कर जाएगा हमारा. Yeah. If you want to add BG color, so you can use BG color attribute. और अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी सिंगल बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी सिंगल डेटा के अंदर ऐड करना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज इन दैट टेबल डेटा टैग. तो वो सिर्फ उसी के अंदर ऐड हो जाएगा. लाइक कृपेश के अंदर क्या था, वो सिर्फ कृपेश के अंदर ही हो चुका है. अब फॉर एग्जांपल आपको ईमेल के अंदर कोई अलग कलर ऐड करना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज बीजी कलर येलो. तो यहाँ पे येलो कलर ऐड हो जाएगा. ओके, आई गेस नाउ डाउट क्लियर. या ओके, ग्रेट दीपक. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बट अगर आप ओनली यूजिंग ओनली HTML आप क्रिएट कर रहे हो टेबल, सो यू कैन यूज दैट एट्रीब्यूट. अदरवाइज अभी CSS के अंदर आप इजीली बैकग्राउंड कलर में वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो. सो आप यूजिंग HTML में थोड़ा कम ही प्रीफर करूंगा कि आप बैकग्राउंड कलर ऐड करो. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट फॉर्म्स. सो फॉर्म को क्रिएट करने है सिंपल सा फॉर्म टैग आएगा जिसके अंदर अब ये एक्शन को निकाल देते हैं. इसको हम लोग बाद में देखते हैं. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ. ओके, या सो फॉर्म के अंदर अभी हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ इनपुट्स चाहिए हमें यूजर के पास से. उसके लिए हमें पहले तो फॉर एग्जांपल हमें यूजर के पास से चाहिए नेम. तो नेम हमें एक लेबल ऐड करना पड़ेगा. सो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे लेबल का यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग देंगे फॉर एग्जांपल नेम. तो हम लोग यूजर के पास से नेम ले रहे होंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट का यूज करेंगे. कोई भी चीज को यूजर के पास से इनपुट करानी है तो उसके लिए सिंपल सा इनपुट टैग है जिसके अंदर टाइप आती है, बहुत सारी टाइप्स आती है. बाय डिफॉल्ट टाइप रहती है वो है टेक्स्ट, यानी कि आप यूजर के पास से सिंपल टेक्स्ट इनपुट करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास नेम में आ चुका है एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है साथ में. सो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको नेम टाइप करना है, लाइक रुपेश. सो दिस इज माय नेम एंड लाइक दैट. सो इस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट करा सकते हो. देन नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर ऐड कराना है यूजर के पास से. सो फॉर दैट हम फिर से लेबल का यूज करेंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोन नंबर ले रहे हैं हम यूजर के पास से. तो हम लोग यहाँ से उसके पास से इनपुट में लेंगे टाइप में नंबर, यानी कि यूजर सिर्फ यहाँ पे नंबर ही यूज कर पाएगा. अब यहाँ पे देखो एक इश्यू आ चुका है कि ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है. अब इसको मैं ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे की लाइन में लाना पड़ेगा नेक्स्ट रो में. सो फॉर दैट यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है जो कि एक वो ओपन होता है बट वो क्लोज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे BR का यूज करेंगे, यानी कि ब्रेक रो. इसको एंटर करेंगे तो फिर ये इसको सिर्फ आपको BR ही टाइप करना है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है एंड ये ऑटोमेटिक रो को ब्रेक करके नीचे की लाइन में आ जाएगा लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेक रो नाम के टैग का यूज करके किसी भी रो को ब्रेक कर सकते हो और उसके बाद का कंटेंट उसके नीचे की रो में आ जाएगा. ओके, सो यहाँ से आप नंबर ले सकते हो. मैं यहाँ से फोन हटा के ओनली नंबर रखता हूँ. ओके, लुक्स गुड. मैं यहाँ पे 2 ब्रेक्स दे दूंगा. या राइट उन्नी यूनी, सॉरी अगर मैंने गलत नेम प्रोनाउंस किया है तो. सो या इस तरीके से हमने ले लिया नंबर. अब नंबर का हम एग्जांपल देखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर C एंटर कर पाऊंगा.
ओके। सो ये डिफरेंस है टेक्स्ट एंड नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको जैसे के पास से ईमेल आईडी लेना है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए भी स्पेसिफिक टाइप दे रखी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ईमेल, एंड इसके अंदर इनपुट में हम लोग ले लेंगे ईमेल। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ईमेल ही आएगा। यहाँ पे मैं ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ 2। ओके, तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ईमेल से मेरे को यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा, जो कि ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या चीज करता है, जैसे आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ मेरे को ये रिकमेंडेशन बता रहा है कि आप ये चीज एंटर करो, आपने ये चीज पहले एंटर कर रखी है इसलिए। सो वो चीज अगर आपको नहीं दिखानी है यूजर को कि यूजर अपने एंड से पूरी चीज डालेगा सॉरी। सो फॉर दैट यू कैन यूज ऑटो कंप्लीट, ताकि उसको ऑफ कर देना है ताकि यूजर को वो रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, लेट मी रिफ्रेश। I guess there is an issue in live server. Just a second. Yeah, okay. There is an issue in the server, live server. Let me close it and let's continue here. उनके तो यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीट में रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा कि आपने पुराने ये ईमेल्स डाल रखे, इसको आप फिर से एंटर करो उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ईमेल ही डाल सकते हैं। अब जिसको हम लोग जब बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सबमिट का फॉर्म सबमिट करने के लिए जो हम बटन यूज करते हैं, तब जाके हमें डिफरेंस पता चलेगा कि नॉर्मल टेक्स्ट और ईमेल के टाइप में क्या डिफरेंस है। ओके, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं यूजर के पास से कोई भी टाइप के लाइक फाइल अपलोड करवानी है यूजर के पास से। मान लो आपके फैकल्टी ने बोला कि आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है, सो फॉर दैट यू कैन यूज फाइल टाइप। तो आपको वहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करनी है, एंड यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपलोड यूज करता हूँ, एंड इनपुट में यूज करता हूँ फाइल। तो यहाँ पे अब आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, और मैं यहाँ पे ब्रेक ऐड कर सकता हूँ, ब्रेक ऐड कर देता हूँ। ओके, या सो एज यू कैन सी यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कि आप फाइल चूज करो, चूज फाइल। यहाँ से हम कभी फाइल को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली फाइल ले ली एंड ओपन कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास उसका नाम आ जाएगा कि आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट कर रखी है, और देन वो आप बैकएंड के थ्रू सर्वर में अपलोड करा सकते हो। सो वो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, मतलब आगे की वो पार्ट है, बट फिलहाल के लिए हम कैसे उसको स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे क्रिएट करना है, मतलब हम लोग अभी फ्रंट एंड का पार्ट देख रहे हैं। अब कैसे अपलोड करना है वो सारी चीजें बाद की बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल अपलोड करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको फाइल में भी स्पेसिफिक चीज चाहिए कि लाइक मेरे को सिर्फ यूजर के पास से इमेज ही अपलोड कराना। फॉर एग्जांपल आप यूजर को उसका प्रोफाइल पिक्चर सेट करवा रहे हो, तो यूजर सिर्फ इमेज ही अपलोड करना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट, जिसमें आपको लिखना है इमेज स्लैश PNG, और दूसरा कौन सा, इमेज स्लैश JPEG। यानी कि ये 2 टाइप के इमेजेस ही यूजर अपलोड करना चाहिए। उसके अलावा यूजर के पास और भी कोई इमेजेस या फिर और भी कोई टाइप के फाइल की परमिशन ना मिले। तो अब यहाँ पे मैं चूज फाइल करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम फाइल्स में मेरे पास आ चुका है कि PNG, PGP, JPG, और ये जितने भी इमेजेस के फॉर्मेट है वही मैं अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखेंगे भी वही, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को सिर्फ अभी इमेजेस दिख रहे हैं, और अगर किसी और जगह पर भी मैं चला गया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे भी मेरे को, अच्छा मैं वहीं पे हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को कोई भी यहाँ पे, बिकॉज इस फोल्डर के अंदर कोई भी इमेजेस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ मेरे को फोल्डर से दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे इमेजेस होगा वहीं पे मेरे को सिर्फ इमेजेस दिखेंगे, और मैं वही चूज कर पाऊंगा। सो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक फाइल भी अपलोड कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल आपको यूजर के पास से सिर्फ असाइनमेंट अपलोड करवानी है, तो उसके लिए PDF चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख दो .pdf, तो यूजर सिर्फ PDF फाइल ही अपलोड कर पाएगा।
ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एड पीजीएफ सॉरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट। सो इस तरीके से यहाँ पे अभी हमें पीडीएफ रिकमेंडेड होगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको जिप अपलोड कराना है तो डॉट जिप, कोई भी एक्सटेंशन आपको जो भी अपलोड करवाना है उसको यूज कर, उसको यहाँ पे लिख दो एक्सेप्ट के अंदर एंड देन वही चीज यूजर सिलेक्ट कर पाएगा, पिन आर जिप आर्चिव। ओके, सो ये है यहाँ पे फाइल का हमारे पास टाइप। एंड फॉर एग्जांपल मान लो आपको यूजर के पास से कोई भी कलर अपलोड करवाना हो, कलर क्यों अपलोड करेगा यूजर, क्या जरूरत रहेगी। फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे चले गए जहां पर अपने टी शर्ट को परचेस करना है आपको, एंड उस टी शर्ट में कुछ 4 या 5 कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके से कलर्स है, तो आपको यहाँ पे कलर चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट का या फिर कलर टाइप का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कलर एंड यहाँ पे इनपुट टाइप आ जाएगा हमारे पास कलर, ठीक है। अब ये नेम एंड आईडी क्या चीज है, इसको भी आप अभी इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कलर का, लेट मी एड ब्रेक्स। सो यहाँ पे अभी कलर्स आ चुके हैं कि यूजर कलर कोई भी चूज कर पाएगा यहाँ से, उसको जो भी चूज करना है। फॉर एग्जांपल यूजर को सिर्फ रेड चाहिए तो वो रेड चूज करेगा, यहाँ से कोई भी चूज कर सकता है। कोई हेक्सा कोड एंटर करना है तो यूजर वो कर पाएगा, आरजीबी में चूज करना है। सो भी आरजीबी क्या चीज है, अगर आपको उसको डीप में लर्न करना है तो यू कैन गो टू W3 schools आर कलर फाइल, मतलब कलर वाली उसकी वेब पेज के ऊपर चले जाना। आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करना कलर Web3 schools, तो वहाँ पे आपको कलर का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कलर किस किस टाइप के होते हैं एंड किस तरीके से कलर का मतलब कोड क्रिएट होता है, वो सारी चीजें। ओके, द कलर Web3 schools लिखोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे ही मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, जब कलर चूज हो गया, अब मान लो आपके अपने यूजर के पास से सारा डेटा ले लिया, अब उसको सबमिट करवाना है फॉर्म यूजर को, तो फॉर दैट यू कैन क्रिएट अ सबमिट बटन। तो उसके लिए अलग से टाइप आती है सबमिट नाम की, ठीक है। टाइप में लिख देना है सिर्फ सबमिट एंड यहाँ पे हमारे पास बटन आ जाएगा सबमिट का। जो यहाँ पे मैं हर बार भूल जाता हूँ ब्रैकेट करना एंड या थैंक्स। ओके, तो यहाँ पे सबमिट का बटन आ चुका है, इसका आप क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो फॉर्म रिलोड हो रहा है, मतलब पेज जो है वो रिलोड हो रहा है। आपको कुछ एक्टिविटी से दिखेगी कि लाइक रिफ्रेश हो रहा है पेज, ठीक है। तो इसका यूज करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, देन पेज हो जाएगा हमारा रिलोड। और ये एक और चीज आप देखोगे यूआरएल में, यहाँ पे आप फोकस करना कि जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ HTML ही लिखा है, बट मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ऐड हो चुका है। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या चीज है वो हम लोग देखते हैं आगे, बट वो इसी लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसको आप याद रखना कि ये भी हमें कवर करना। एंड फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मेरे ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दिया, बट कुछ डिटेल्स गलत डाल दी, लाइक मैंने नंबर गलत डाल दिया, ईमेल गलत डाल दिया एंड फोटो गलत अपलोड कर दी या फिर कलर गलत चूज कर दिया। तो उसको अगर आपको रीसेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इनपुट टाइप रीसेट। तो यहाँ पे हमारे पास रीसेट का बटन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरा नाम, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं मेरा फोन नंबर ऐड, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी मेल आईडी अभी मैं डाल रहा हूँ, मतलब ये मेल आईडी जैसा दिख नहीं रहा है, सो हमें मेल ईमेल का भी डिफरेंस मिल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिप फाइल एक सिलेक्ट कर ली, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो अगर मैं सबमिट करूंगा ना
तो यहाँ पे आएगा कि प्लीज इंक्लूड @ इन ईमेल एड्रेस, बिकॉज हमने यहाँ पे ईमेल टाइप को चूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हमें एक @ ऐड करना ही पड़ेगा। अब @ भी ऐड कर दिया। अब अगर मैं सबमिट करूंगा तो इसने यहाँ पे बताया कि @ के बाद आपने कुछ नहीं डाला है, तो @ के बाद भी हम कुछ डाल देते हैं, ठीक है। एंड अब ये सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पे ईमेल में एक @ एंड @ के बाद कुछ यहाँ पे लेटर्स आना जरूरी है, क्योंकि ये हमने ईमेल फील्ड को चूज कर रखा है इसलिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे मेरा गलत डेटा ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मान मेरे को इसको रीसेट करना है, तो सिंपल यहाँ पे रीसेट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, पूरा डेटा चला जाएगा। ये डेटा सबमिट नहीं होगा कहीं पे भी, ये डेटा रीसेट हो जाएगा, मतलब जो हमने लिखा होगा वो ब्लैंक हो जाएगा एंड फिर से हम फिर से डेटा एंटर कर पाएंगे। अब मान लो आपको यहाँ पे रीसेट की जगह पर मान लो यहाँ पे हमें रीसेट की जगह पर यूज करना है क्लीन डेटा, ऐसा मतलब कस्टम टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वैल्यू का। मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लीन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब रीसेट की जगह पर आ चुका है क्लीन डेटा। अब सबमिट में भी हम वैसा ही कर सकते हैं, सबमिट की जगह पर हम यूज कर सकते हैं लाइक रजिस्टर, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ओके, सो या आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा था सबमिट एंड रीसेट, उसको भी आप यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से अब यहाँ पे फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज हमें कवर करनी है, जो कि ये क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क, ये क्यों ऐड हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने के लिए दो मेथड्स आती है, एक होती है गेट मेथड एंड दूसरी होती है पोस्ट मेथड। अब वो दोनों मेथड क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉर्म में लगी हुई होती है गेट मेथड। सो यहाँ पे मैंने लगा दी है, फिर भी मैं यहाँ पे गेट मेथड ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग अभी मेथड को स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वो एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे, लाइक नेम डालेंगे, जिसके अंदर हमने डाल दिया लाइक नेम, यहाँ पे ऐड कर दिया। यानी कि अब इनपुट फील्ड को भी एक स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं कि ये कौन सा वाला नेम है। मान लो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट नेम, ये हमारा फर्स्ट नेम है, और यहाँ पे हम यूजर के पास से कौन सा वाला नंबर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ से यूजर के पास से रोल नंबर, क्योंकि हम लोग रोल नंबर भी ले रहे हैं एंड साथ में हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल फोन नंबर, दोनों चीजें ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा फोन नंबर। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें स्पेसिफाई कर दी है। अब नेक्स्ट चीज ईमेल है, तो यहाँ पे भी हम नेम डाल देंगे कि दिस इज यूजर्स ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम यूजर के पास से फाइल अपलोड करवा रहे हैं, सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं असाइनमेंट, ओके। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट कलर, ठीक है। ये हमने इसको स्पेसिफिकली सभी इनपुट फील्ड को एक नाम दे दिया है, बट वो नेम जो है वो यहाँ पे किसी को भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो सिर्फ नेम, नंबर, ईमेल एंड वो सारी चीजें ही दिखेगी। बिकॉज ये चीज हमने क्यों ऐड करी है, क्योंकि जब हम डेटा को सबमिट करेंगे तब जाके हमें ये सारे के सारे डेटा मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो ये हम स्टोर कराएंगे ही किसी ना किसी टेबल में। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए, लाइक शॉर्ट कलर। हमें बैकएंड में हमको पता चलेगा जब यूजर डेटा सबमिट करेगा, तब हमें पता चलेगा कि यूजर ने शर्ट का कलर ब्लैक चुना है, यूजर ने असाइनमेंट ये वाली अपलोड की है, यूजर का रोल नंबर यहाँ पे है, यूजर का फोन नंबर यहाँ पे है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ मेरा नेम, 10 नंबर डालता हूँ, मेरा रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 67, फोन नंबर है मेरा फॉर एग्जांपल ये, ईमेल आईडी है मेरा फॉर एग्जांपल krupesh@gmail.com। मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल चूज कर ली, ओके। मान लो मैंने ये वाली फाइल चूज कर ली, देन मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लिया। मैं जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा, सो अब आप लोगों को लिंक चेंज हुई मिलेगी। लाइक हमने जो नेम में ऐड करा था फर्स्ट नेम, वो यहाँ पे आ चुका,
और उसके साथ हमें यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि यूजर ने ग्रुप पेज डाल रखा है। तो अब तो ये पब्लिक हो चुका है कि सबको पता चल रहा है कि यूजर ने क्या डेटा डाला है। मैंने फॉर्म सबमिट किया। अब रोल नंबर है मेरा 67, फोन नंबर है मेरा ये जो डाला था वो, ईमेल आईडी यूजर का यहाँ पे ऊपर हमें लिंक में दे रहा है। देन असाइनमेंट हमें लिंक में दिख रही है कि कौन सी वाली फाइल यूजर ने चूज की थी। देन यूजर का कलर हमें दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें अभी लिंक में दिख रही है। तो ये है हमारी गेट मेथड की। गेट मेथड जो है वो डेटा को, दोनों ही मेथड डेटा को सबमिट करने की, यानी कि यूजर के डेटा को सर्वर तक ले जाने की प्रोसेस करती है, उसमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली गेट मेथड रहती है वो यूजर के पास से डेटा लेती है एंड वो यूआरएल के थ्रू ले जाती है, यानी कि यूजर को दिखता है यूआरएल में कि उसने कौन सा डेटा सबमिट कर रखा है। मान लो मेरे पास कोई दूसरा मेरा फ्रेंड बैठा है, मैंने यहाँ पे मेरा एग्जाम का फॉर्म फिल किया हुआ है जॉब का, एंड वो उसको तो पूरा डेटा पता चल जाएगा लिंक में देख के कि मैंने क्या क्या डिटेल्स मेरी डाली है। तो वो पूरा डेटा हमारा मेरा लीक हो जाएगा। तो ये चीज ना हो इसके लिए दूसरी मेथड आई, पोस्ट मेथड। अब गेट मेथड की एक और लिमिटेशन है। एक तो ये कि वो यूआरएल के थ्रू भेजती है ताकि उसका डेटा जो है वो यूआरएल में दिखता है सभी यूजर को। एंड दूसरी उसकी लिमिटेशन है कि वो 255 कैरेक्टर्स तक ही वो डेटा को ले जा सकते हैं, क्योंकि यूआरएल की लिमिटेशन है ओनली 255 कैरेक्टर्स। ओके, उससे ज्यादा वो डेटा को नहीं ले जा पाएगी। तो उसके उसके सॉल्यूशन में है यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड की क्या सिक्योरिटी है कि पोस्ट मेथड डेटा तो ले जाती है बट वो सिक्योरली ले जाती है एंड वो यूआरएल में डेटा नहीं दिखाती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो हमारा पूरा पूरा का पूरा डेटा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड पेज को रिलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी डेटा एंटर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा डेटा नेम डाला, रोल नंबर डाला, फोन नंबर डाला, ईमेल आईडी डाल दिया। देन मैंने यहाँ पे मेरी कोई भी एक फाइल चूज कर ली यहाँ से और कलर चूज कर लिया एंड मैं जैसे रजिस्टर करूंगा अब पेज रिलोड होगा, डेटा सबमिट होगा बट यूआरएल में नहीं दिखेगा एंड वो चीज सिक्योरली डेटा सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज होता है और मोस्टली अभी के टाइम में पोस्ट मेथड ही यूज होती है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। कभी कभार मैं गेट, अब आप बोलोगे कि गेट मेथड क्यों है, तो फिर अगर पोस्ट मेथड इतनी सिक्योर है तो सो गेट मेथड में आपने देखा होगा नाम ही उसका गेट है। तो हम लोग पोस्ट मेथड का यूज करके डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं एंड गेट मेथड का यूज करके वो भेजे हुए डेटा को हम लोग गेट कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा वाला पेज क्रिएट किया है कि लाइक डेटा शो नाम का, उसके ऊपर हमें डेटा शो कराना है यूजर का। तो उसके लिए हमें गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा कि यूजर ने जो भी डेटा पोस्ट करा है उसको गेट कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही मेथड का अपना अपना यूज है बट जो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग यूज करते हैं वो है पोस्ट मेथड फॉर्म सबमिशन के लिए। तो दैट इज सिक्योर वे टू सबमिट डेटा। ओके, तो ये था हमारा फॉर्म कि जिसके अंदर हमने आई गेस मोस्ट ऑफ चीजें, एक और चीज भी रह जाती है जो कि है एक्शन। आपने जब हमने फॉर्म टेक क्रिएट किया था तब देखा होगा कि एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट आ चुका होगा। तो वो व्हाट इज एक्शन, वो चीज देखते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ data.html। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक्शन में डाल देता हूँ data.html। अब जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ फॉर्म सबमिट करता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक फाइल चूज कर लेता हूँ और ठीक है। अब जैसे मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा जो कि होगा data.html। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे data.html में एक हेडिंग डाल देता हूँ डेटा। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये हो चुका नंबर और यहाँ पे मेल आईडी, यहाँ पे हम कोई भी फाइल ले लेंगे, कोई भी कलर चूज कर लेंगे एंड जैसे मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे डेटा नाम की फाइल का ऊपर। अब वो चीज हमने एक्शन में ऐड करी है, सो हम लोग पहुंच चुके हैं डेटा नाम की फाइल में। अब आई गेस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया आ रहा होगा कि एक्शन का क्या यूज है। अब
एक्शन इसलिए यूज होता है कि आप लोगों को डेटा को कहाँ पे भेजना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी टेबल के अंदर भेजना है, तो उस टेबल का पाथ यहाँ पे एक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा वहां पे चला जाएगा उस पाथ के अंदर, मतलब उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे डेटा भेजना है उसके लिए एक्शन का यूज होता है, और मेथड को हम लोग यूज करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज करके डेटा सबमिट करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो डेटा डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल के अंदर स्टोर होकर आएगा, वो आप लोग देखना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट कर ली एंड मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। सो आप देखना पूरा यहाँ पे फाइल चेंज हो गई, डेटा आ गया, डेटा डॉट एच टी एम एल आ गई एंड वहां पे पूरा का पूरा डेटा गया डेटा डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल के अंदर। सो एक्शन का यूज करके हम कोई भी फाइल के अंदर या फिर कोई भी टेबल के अंदर डेटा को भेज सकते हैं, एंड यूजिंग मेथड हम लोग डेटा को सिक्योरली यूजिंग पोस्ट मेथड सिक्योरली हम लोग उसको सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों मस्ट चीज है, मेथड एंड एक्शन, इसको आप जरूर रट लेना, क्योंकि ये दोनों चीजें आप लोगों को जब आप इस फ्रंट एंड के साथ बैक एंड को इंटीग्रेट करोगे तब इन दोनों का यूज करना ही करना है आप लोगों को, क्योंकि फॉर्म इसीलिए बनता है कि हमें कहीं पे डेटा सबमिट करना है इसलिए, और सबमिट करने के लिए हमें मेथड एंड एक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चीज है, और एक और चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्लेस होल्डर, दो चीजें अभी बाकी है। प्लेस होल्डर क्या चीज है, अब मान लो आपने कई कई सारी जगह पे देखा होगा कि यहाँ पे नेम के बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी कुछ लाइट सा लिखा हुआ था कि एंटर योर नेम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं यूजिंग प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी मतलब ओपासिटी कम होके आ चुका है कि एंटर योर नेम, जैसे मैं मेरा नेम एंटर करूंगा तो फिर वो चीज चली जाएगी। सो ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूजिंग प्लेस होल्डर, ये सब में चल जाएगा। जो जो चीज यहाँ पे नहीं है, लाइक फाइल में प्लेस होल्डर नहीं चलेगा, कलर में प्लेस होल्डर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होगा वहाँ पे वो चीज चल जाएगी। एंड टेक्स्ट बॉक्स से एक और चीज याद आ गई, टेक्स्ट बॉक्स नाम का टैग, सो सॉरी टेक्स्ट एरिया नाम का टैग। तो टेक्स्ट एरिया नाम के टैग का यूज करके हम लोग यहाँ पे यूजर के पास से, लाइक मान लो आपको एड्रेस यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नाम का यूज कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट सॉरी टैग का, और मैं यहाँ पे br दे देता हूँ एंड उसके ऊपर मैं लेबल भी ले लेता हूँ। लेबल में मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है, एड्रेस यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको फिक्स करने हैं तो फॉर दैट CSS है, तो यूजिंग CSS हम लोग कर सकते हैं वो चीज। अब ये टेक्स्ट बॉक्स की अगर आपको साइज बढ़ाने घटाना है तो यहाँ से आप मैन्युअली कर सकते हो कि जितने भी करनी हो वो, ओके। एंड नेक्स्ट चीज है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं उसकी कॉलम एंड रो को चेंज कर सकते हैं, लाइक कॉल्स एंड रोज, यानी कि कितनी कॉलम का हमें चाहिए एंड कितनी रो का हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये चाहिए 40 कॉलम्स एंड रोज हमें चाहिए इसकी फॉर एग्जांपल 7 रोज रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है कि यहाँ पे यूजर कुछ भी एंटर कर पाएगा, एंटर भी कर पाएगा, जबकि यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ भी चीजें डालेंगे और एंटर करेंगे तो फिर डेटा सबमिट हो जाएगा, जो होगा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, बट टेक्स्ट एरिया के अंदर, जो कि उस वो स्पेशली ज्यादा डेटा डालने के लिए ही है बना हुआ है। तो उसमें हम एंटर करके नेक्स्ट डेटा को भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चुका हमारा टेक्स्ट बॉक्स एंड यस यही सारी चीजें थी फॉर्म के अंदर। एंड यस वन मोर थिंग रह गई है, दैट इज लास्ट थिंग, कि अगर आपको किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड करना, अगर आप मान लो देख लिया होगा कि यहाँ पे नंबर के बाद स्टार लगा हुआ है कि वो रिक्वायर्ड है, वो फिल करना ही है, तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट आता है जिसका यूज करके इसको फिल करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं, बाकी सारे डेटा फिल कर दूं, मान लो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया उस वाले नंबर को,
एंड मैं बाकी सारे डेटा को फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी मेरे को वो फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करने देगा, बिकॉज वो एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मुझे वो चीज डालनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया रजिस्टर, तो यहाँ पे बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड बिकॉज ये रिक्वायर्ड है, हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। अब मैंने ये इसको फिल कर दिया एंड रजिस्टर करूंगा, तो फिर हमारा डेटा जो है वो हो जाएगा सबमिट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो फॉर्म का। आई नो बहुत सारी चीजें फॉर्म के अंदर, एंड मैं हो पाएगा तो ये पूरा के पूरा एक टैग का पीडीएफ क्रिएट कर दूंगा कि फॉर्म एंड टेबल के अंदर, बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये एडवांस चीज है एचटीएमएल की। सो ये सारी चीजें आपको यूज करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी वेबसाइट में जाओ, वहां पे फॉर्म क्रिएट करना ही पड़ेगा, छोटी से छोटी वेबसाइट होगी फिर भी। एक आप वन पेज की वेबसाइट ले लो, वहां पे भी आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, या छोटा सा छोटा कोई भी फॉर्म क्रिएट करना ही पड़ेगा। So table and form are really important in HTML, and yeah, हमने most of चीजें जो है वो कवर कर ली है। आई गेस सारी चीजें हमने HTML के कवर कर ली है जो कि इस सेशन में चाहिए थी। ओके, एंड ये एंड एंड करते हैं अब सेशन को, मतलब लाइक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, एंड अदरवाइज एक आपके लिए सरप्राइज अनाउंसमेंट है, वो मैं एंड में करता हूँ। If you have any type of questions, you can ask in the chat. And yes, one more thing, अगर आप लोगों को ये पूरी के पूरा अच्छे से और स्टार्टिंग से पढ़ना है कि लाइक व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, सो उसके लिए मेरी ही एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है। सो आई एम शेयरिंग इट, ओके, just a second. Yeah, go to YouTube and yes, to start from tomorrow, we will start CSS sessions. Okay, यहाँ पे मेरी चैनल है कोड edu, जब मैं कुछ कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ कोडिंग रिगार्डिंग एंड ओके। सो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है जहाँ पे पूरा आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का आ जाएगा, एंड यहीं पे मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड करके रखी है कल के सेशन की, सो यू कैन रेफर इट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी की लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे और भी कुछ वीडियोस है, अगर आपको देखने हो सो यू कैन वॉच इट, एंड अगर पसंद आए सो टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ मेरे सोशल हैंडल्स भी शेयर करता हूँ, ओके। सो दिस इज द प्लेलिस्ट लिंक, एंड this is my social handles, okay, and yes, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, अदरवाइज आप लोगों को आज के सेशन में एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, यस फिल दिस फीडबैक फॉर्म, एंड अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन हो सेशन के बाद, अगर आपको ऐसा लगे कि लगे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो फीडबैक फॉर्म में भी बता सकते हो, और आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो कि कुछ लाइक सेशन कैसा लगा एंड वो सारी चीजें, सो यू कैन आस्क दैट। And yeah, you can join our Discord server LBTs and also follow us on LBT, and let me share one surprise with you guys. हम लोग एट द एंड करने वाले हैं प्रोजेक्ट का एक सेशन कि हम आपके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ से हम आफ्टर द बूट कैम्प हम लोग आपको
प्रोजेक्ट्स देंगे कि लाइक आप लोगों को कुछ इन ये सारे बूट कैंप में जो भी सीखा है उनमें से कोई भी एक चीज क्रिएट करनी है, लाइक एक वेब पेज क्रिएट करना है या फिर कोई छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करनी है, हम उसको रिव्यू करेंगे, आपके कोड का रिव्यू करेंगे। एंड आफ्टर दैट जिसका भी हमें अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, उसको हम लोग फ्रॉम एलबीटी आपको एक स्वैग्स प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ में सर्टिफिकेट्स तो है ही है, बट साथ में आप लोगों को किसी भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट सबमिटर को हम लोग एक पर्सन को हम लोग स्वैग्स भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, so this is the surprise for you, so stay tuned. And yeah, yesterday we have not shared the feedback, sorry for that, but from today we will share feedback from daily. Okay, let me stop the screen. Yep, and let me take one screenshot for social posting. Great to have you guys here, and stay tuned with us. Okay, if you have any kind of questions, you can stay here, otherwise you can leave. We will end the meet in 2 to 3 minutes. Yeah, thanks, Avnish. And yes, one more thing, don't make calls, sir. I am currently studying also. Yes, brother is great. Okay, Bhaiya is also great. Yeah, hi, Matthew. I'm sorry, I am unable to pronounce your name. Umesh. Okay. Thanks, Kiran. Sorry. फिर अब तो आप कुछ भी ले आ रहे हो. Yeah, currently I'm pursuing third year, Himanshu, of BCA. Okay, yeah, so let's end the session. Thank you everyone for joining. Have a nice night. Goodbye.